Hello, hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to another quirky video. आज मेरे घर में लाइट नहीं है एंड कल रात से नहीं है, सो बहुत गर्मी थी. वी वांटेड एन एसी कार एंड तभी ये वीडियो हमने पूरी लोकेशन चेंज करके यहाँ पे शिफ्ट कर दी है कार के अंदर. सो डू यू हैव एनी आइडिया आज हम क्या करने वाले हैं? Q&A है, इतना मेरे को पता है, बाकी तो आइडिया नहीं है. Yeah, so we are gonna do a couple sort of Q&A because I asked you guys on my Instagram के send us all your questions regarding us. जिस तरह के मुझे questions मिले हैं, I feel like बहुत ही couple related questions है, so that is why I'm doing a couple quotation marks में Q&A. Couple. I think हमने जितने भी अभी तक challenges किए हैं, we are almost high on alcohol and half drunk in everyone. आज हम पूरे होशो हवास में सारे आंसर देने वाले हैं and serious होके थोड़ा देने वाले हैं regarding us. So yeah. Are you serious? Are you ready? So guys, without any further ado, let's start the car and let's start the video. Alright guys, seat belts on. I am gonna ask you some questions and ये हम दोनों के लिए ही हैं. Okay. So हमें जो लगेगा जिस पे appropriate बैठेंगे वो आंसर कर सकता है या फिर भी both can answer in our own way. ठीक है? Cool. Okay. Number one question. He ever want to try doing YouTube? Do you want to do YouTube? I will like to. Once I have a little more confident and थोड़े skills और improve हो जाए. Okay. तब I will definitely give it a shot. So तेरे मन में है कि तेरे को YouTube करना है? यार मैं बचपन से तो नहीं, मतलब बचपन से YouTube था नहीं. ओके नहीं, मतलब कि when I used to do theater ना अपने कॉलेज टाइम पे, तब से मेरे को थोड़ा परफॉर्मेंस वाली चीजों पे शौक है. ओके. सो करंटली आई एम अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट एंड थोड़ी स्किल सेट मेरा कम है. हम तुम्हारा बिल्ड कर रहे हैं ऐसे YouTube चैनल पे फीचर कर करके कॉन्फिडेंस. हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड फॉर ट्रैवलिंग? नहीं यार, अभी तक तो नहीं. हम दोनों ही नहीं गए यार. मैं बड़ा जेलस फील करती हूँ कभी कभी उन लोगों से जिनके मैं एक्सपीरियंसेस ऐसे YouTube पे सुनती हूँ. I was 5 when my parents took me to LA, Dubai. I was 5 when my parents took me to मासी के घर. Seriously, नानी के घर जाते थे हम. मेरा तो यार I used to live in उदयपुर या करनाल एंड वहाँ से my best trip was हम दिल्ली आते थे. एंड मेरी नानी साकेत के आर्मी क्वार्टर्स थोड़े उनमें मेरे नाना जी को दिए हुए थे, वहाँ रहती थी एंड उस एरिया में मैं जाती थी एंड दैट यूज्ड टू बी माय ट्रिप्स. हैव यू गाइस एवर प्लान टू लिव टुगेदर? कैसी बातें कर रहे हो? वी हैव नेवर इवन डिस्कस्ड ऐसे टाइप का ना कि थॉट आया हो और दोनों मिलके डिस्कस कर रहे हो. किथे जाना है? लाल बत्ती है. या सो वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन. अभी हमारे रेड लाइट आ गई है. वांटेड टू आस्क दैट सिंस यू डोंट प्लान अबाउट योर मैरिज, इज ही ओके विद इट? मेरे से पूछा गया है, नहीं तेरे से पूछा है, मेरी तरफ डायरेक्टेड है कि आई हैव बीन वेरी अपफ्रंट ऑन माय चैनल प्रीवियसली कि आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड आई वुड लाइक कि मैं जितना उसको प्रोलॉन्ग कर सकूं या ना करूं शादी. सो आर यू ओके विद इट? आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. एम आई रेडी फॉर इट? नो. सो all my relatives and to all the people who are directing this thing, व्याद क्वेश्चन ना पूछो यार बार अभी बहुत टाइम है. भूमि ने पूछा है योर पेरेंट्स डोंट डिसएग्री व्हेन यू गाइस ट्रैवल अलोन. व्हाट आर योर पेरेंट्स थॉट्स? बिकॉज मैं तो अपने काफी बार बता चुकी हूँ दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हिम एंड काफी टाइम से ईशान को हम सभी जानते हैं एंड या ये ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं हो कि हो लड़के के साथ या ईशान के साथ जा रही है, ऐसा मेरी फैमिली में एटलीस्ट नहीं हुआ. एंड माई पेरेंट्स आर एन एक्सेप्शन. आई फील लाइक फॉर गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट. आई फील लाइक फ्यू ईयर्स बैक मैं भी ऐसा नहीं कर पाती बट नाउ दैट आई हैव सच अ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? इन माई केस यार माई पेरेंट्स आर ऑलवेज ओपन. उन्होंने सिंपल एक ही चीज़ बोली है कि टेक योर ओन डिसीजंस. दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड बट दे नेवर से नो. मतलब कि ऐसे किसी चीज में टेल देम कि आई एम गोइंग टू दिस लोकेशन, कौन जा रहा है, ऐसे तो पूछते हैं लोग. हां, बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट इज द रिएक्शन देन? कुछ नहीं. मैं ना बहुत छोटे उम्र से ही बहुत इंडिपेंडेंटली रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. बट मेरी जॉइंट फैमिली में भी ऐसा है कि हम सारे अपने अपने काम है, अपनी अपनी लाइफ है. इवन माय डैड हिज जॉब वाज रिलेटेड टू ट्रैवल ओनली. तो 20 साल उन्होंने कम से कम ट्रैवल किया. सो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट कि बंदे को ट्रैवल करना चाहिए, उससे उसका दिमाग खुलता है. सो दे डोंट हैव एनी इनहिबिशंस इन माइंड के लड़की के साथ जा रहा है ऑल ऑफ दैट? नहीं बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स लड़की एंड यू नेवर गॉट दैट रिएक्शन शुरू से ही? नहीं.
ना मेरे पेरेंट्स को लड़की लड़कों में कोई इतना कोई डिफरेंस है नहीं. So I guess both of us are kind of an Lucky, exception. yeah. हाँ, lucky भी है और exception भी हमारा एक अलग ही केस है, यूनिक सा, जिसमें हमारे पेरेंट्स काफी चिल है इस बारे में. How you manage your expenses while traveling together? Most of the expenses are taken care by Aditi only, and जो मेरे personal expenses है, I take care of that. Yeah, because whenever we travel, I vlog it and it is part of my content. जो भी मैं vlog कर रही हूँ, it is सेंटर्ड अराउंड, मतलब ट्रिप इज सेंटर्ड अराउंड मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, मुझे ये कैफे दिखाना है, मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. सो आई गेस इफ आई एम प्लानिंग द ट्रिप फॉर माई कॉन्टेंट और मुझे उसमें अच्छा ROI मिलेगा आफ्टर दैट यूट्यूब वीडियो, सो आई शुड इन्वेस्ट इन दैट मनी बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई बिजनेस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने खाना खाया वहाँ पे हमने कभी 50-50 स्प्लिट कर लिया, कभी पूरा ईशान ने पे कर दिया. कैफेज वगैरह में रेस्टोरेंट जितना भी हम खाते हैं वो ज़्यादातर आई फील ईशान ही पे करता है. ऑल इन ऑल एवरीथिंग दैट इज फॉर माई वीडियो आई पे फॉर दैट, एंड उसके बाद हम स्प्लिट कर लेते हैं जो हमारे पर्सनल वगैरह खर्चे होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एंड चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट ईशान? हमारे थॉट्स इस चीज में बहुत अलग है, बहुत ही अलग है. लाइक ईशान लाइक्स द आइडिया ऑफ मैरिज, ईशान लाइक्स द आइडिया ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, एंड या ही इज नॉट रेडी फॉर इट एज ऑफ येट, बट या आई विल लेट यू आंसर. मैं तेरे लिए क्यों बोल रही हूँ? हाँ, तो बेसिकली मेरे को कोई चीज़ उसमें बुरी नहीं लगती कि, और या फिर मैं बिल्कुल अगेंस्ट वाला वो वाला हिसाब नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट ready for it at this point of time in my life. So and in future you would want and to I'm have not a family. thinking. Yeah, I will love to, but abhi I don't know what future holds. काफी झगड़े होने वाले मुझे लग रहा है आगे जाके. ओके, शमिता ने पूछा है, डज ही पुट एफर्ट्स फॉर यू, लाइक अच्छा मेरे लिए, लाइक मेकिंग टाइम फॉर यू, पिकिंग यू अप, सरप्राइजिंग यू? आई फील लाइक एब्सोल्युटली ही डज. ये चीज़ ईशान ने शुरू से की है, मतलब जब से हम एक दूसरे को जानते हैं. लाइक पिकिंग मी अप, आई नेवर हैव टू कम. मतलब अब तो क्योंकि हम दूर रहते हैं तो कभी कभी जब प्लान ईशान के घर के पास होता है तो मैं उबर लेके इधर चली जाती हूँ, बट तब भी लाइक मैं दूर आ गई हूँ फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ द वन हु इज़ पिकिंग मी अप, एंड इवन इफ आई कम टू हिज हाउस ही विल ड्रॉप मी मेरे घर तक, फिर अपने घर वापस जाएगा. तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो होती रहती है, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट फॉर मी. मैं ऐसा नहीं करती कि बहुत महान काम कर रहा है. लाइक आई वॉन्ट जिसके साथ भी मैं हूँ वो मेरे लिए ऐसा करे. I am not much into surprises. Yeah, he's not into surprises and all, but recently I feel like पिछले 2-3 months से he has been making more effort, making time for you. Yes, he does make time for me. चाहे मैं रात के 11-12 बजे इसको बुला लूँ, चाहे मैं बीच में अगर मेरा कोई लो डे जा रहा है, need to talk to him, हमेशा ऐसे होता है. But I feel like ये क्वेश्चन सिर्फ लड़की से नहीं पूछना चाहिए. What about you? Do I make you feel special? Do I surprise you? या do I pick you up? She doesn't pick me up Okay. from my place or anywhere, and surprises, yes, because she is known for it. Known for it. you're known for it. तेरे को सरप्राइजेस देने अच्छे लगते हैं. मेरे टोम्बस्टोन पे लिखा हुआ है जाएगा. क्वर्की उसने अदिति श्रेष्ठा नोन फॉर सरप्राइजेस एंड मेकिंग यू फील स्पेशल. Yes. ऐसे जबरदस्ती Yes, का नहीं बोल. डू आई मेक यू फील स्पेशल? से इट. मेघा शर्मा ने पूछा है, हु कुक्स द बेस्ट फूड? बेस्ट तो पहले मैं करता था, बट अब मैं खाना कम बनाता हूँ. या आई मिस दैट साइड ऑफ यू बिकॉज जब तू कुक करता था तू ज्यादा हैप्पी रहता था. आई फील लाइक तेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर था. बट या ये हम कौन सा थेरेपी सेशन में पहुंच गए. हु कुक्स द बेस्ट फूड? आई फील लाइक स्टिल मैं भी जो देखती हूँ मैं बहुत ज्यादा मतलब एक रेसिपी सॉर्ट ऑफ कहीं से देख के या कहीं से सीख के करती हूँ. आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको पता हो कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, कितनी क्या क्या क्वांटिटी होगी. तो उस वे में भी नॉलेज वाइज एंड ऑन द स्पॉट कुकिंग वाइज आई फील लाइक यू आर द वन. नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन? I was supposed to. नहीं, वी आर नॉट सपोज्ड टू. So यार Find out in the next vlog. Why does Ishan go with you everywhere, like for events and even to creators house like Sara? ये क्वेश्चन मुझे काफी बीच में ना से पॉप अप होता रहता है whenever we travel, या फिर even when we went to the Feminex Mamaearth event and everyone was like के Ishan always accompanies her. It's sweet, but we would like to know कि मतलब काम धंधा नहीं है क्या इसको? इसमें कोई ऐसे बताने में प्रॉब्लम नहीं है. आई फील लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल. सो द थिंग इज दैट ईशान हैज बीन मैनेजिंग मी फॉर ओवर 4-5 years नाउ. Yeah. है ना. सो काफी साल हो गए ईशान हैज बीन मैनेजिंग मी. ही इज माय मैनेजर एंड वो कोलैब्स वगैरह ब्रांड से कोऑर्डिनेट करने का सारा खुद ही मैनेज करता है. अगर कोई इवेंट कोऑर्डिनेट करना होता है, कहीं पे जाना होता है, किसी क्रिएटर के साथ करना होता है, ही गोज विद मी एज माय मैनेजर एंड इट हेल्प्स अ लॉट कि आप उन पर्सन के साथ जाओ जिनके साथ आपका एक कंफर्ट लेवल हो.
so they can take care of you. So yeah, सारा के घर भी जब हम गए थे, ईशान was taking care of a few things like मेरे लिए footage लेना and मेरे vlog का you know content वगैरह behind the scenes film करना. We took a lot of behind the scenes. वो collab जब आएगा उसके बाद मैं वो release करूँगी. Photos लेना, बीच में music वगैरह थोड़ा सा manage करना, play करना, जिसपे हम कुछ film कर रहे थे. So yeah, it's a part and parcel of his job. Will you both get inked together and the tattoo will show that you love each other? We both got inked together. Yeah. And it says it's just a phase. It's just a phase. I love this one because पता है जब हम करा रहे थे ना, I was like कि आगे जाके अगर हम लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया and we end up not talking to each other ever, we'll look at it, we'll be just like it's just a phase. It was just a phase. Tattoo should be something जो कि you as an individual should agree to it and ना कि किसी और के लिए हो. अगर आपको मन करे, आपका बहुत ही ज्यादा कुछ वो हो, go for it. I want you to answer it, ठीक है? Okay. How often do you guys have difference of opinions? Every day, more or less. Every conversation. Every hour. Every phone call, every meet. यार we are just normal human being की तरह हम लड़ते कलेश करते रहते हैं. I feel like सबके साथ ऐसा होता ही है and कुछ लोगों के साथ ज्यादा होता है, which is not necessarily a bad thing. It's important to have different opinions. I feel like थोड़ा ये पुश भी करता है आपको एज अ पर्सन नई चीजें ट्राई करने को या नया एक पर्सपेक्टिव देखने को. अदिति, डू यू एवर कंसिडर मूविंग टू बॉम्बे? और ईशान के लिए हाउ विल यू रिएक्ट इफ शी डज? मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ दिल्ली में घर लिया है एंड मैंने अपने पेरेंट्स और मेरे सबके लिए लिया है. आई वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर. तो मैं ऐसे टाइम पे नहीं जाना चाहती. आई नो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स आर मूविंग टू बॉम्बे एंड राइटफुली सो, बिकॉज वहाँ सारा हब है, वहाँ सारे इवेंट्स होते हैं, यू गेट टू कनेक्ट विद ब्रांड्स एंड एवरीवन बेटर. कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, वर्क अपॉर्चुनिटीज, टॉपिक्स जो आप वीडियो जिन जिन चीज़ों पे बना सकते हो. बट इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, दिल्ली हैज़ मेड मी हु आई एम. मैंने दिल्ली की वीडियोज़ की है, फूड पे, मार्केट्स में, वो सब कवर किया. सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग दैट. एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई हाउस. इसलिए एंड फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज आई फील लाइक आई एम ऑलवेज अवेलेबल. कोई ब्रांड चाहता है कुछ है तो आई फ्लाई डाउन टू मुंबई. इफ अ क्रिएटर वांट्स टू कोलैब विद मी, दे कैन कम हियर, आई कैन गो देयर. वो सारी चीज़ वी कैन डू. बट आई डोंट कंसिडर मूव. मेरे को पता नहीं, आई फील लाइक दिल्ली इज होम. अगर आप रोज, जैसे हम पहले रोज मिलते थे, नाउ वी डोंट मीट दैट ऑफन, सो वी आर एक्साइटेड टू मीट ईच अदर. अगर तू बॉम्बे चलेगी तब भी आई विल बी एक्साइटेड टू मीट यू. आई विल कम टू बॉम्बे और यू विल कम टू दिल्ली. तो दैट्स द थिंग. आप लाइफ के किस फेज में हो, बट यू वोंट बी द पर्सन टू स्टॉप मी. नहीं जा सकती है यार, ऐसे कैसे हो गया? आई एम सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन जो खुद अगर कभी काम के अपॉर्चुनिटी मिलती थी, you would love to go. हाँ, आई एम वेरी ओपन टू इट. फ्री बर्ड इन दैट वे. हाँ, सो आई डोंट फील लाइक इसकी तरफ से कोई वो होगा. ऑब्वियसली अ पर्सन फील्स बैड या फिर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट हाउ विल वी फिगर इट आउट. ओके, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज पे आया, लाइक इन अदर लैंग्वेजेस एंड अलग अलग फॉर्मेट्स, कि हम लोग मिले कैसे थे एंड हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. सो वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड. या शिफाली. हाँ. एंड यू गाइस मस्ट हैव वॉच्ड the Jaisalmer vlog, उसमें शिफाली पुलकित थे. Yeah. So we met through a common friend. And we made a plan to watch a movie together. तो शिफाली was like, why don't you come? And मैं भी आ गई थी, ये भी आ गया था, पुलकित भी था उधर. So we went to watch शुद्ध देसी रोमांस उस टाइम पे. And बस या उस टाइम मैं पहली बार मिली थी ईशान को. And उसके बाद we hung out together. And after I was done with my 12th and all, so you invited me out कि मैं थोड़ा दिल्ली घुमाऊंगा. हम थोड़ा food टाइप का कुछ करने निकले थे. I was not a YouTuber back then, but we were like कि let's explore the food of Delhi. So she was up for it and that's how we. हाँ, then it became kind of a frequent thing कि हम ऐसे निकल जाते थे, कभी स्कूटी पे, कभी हौस खास. लाइक मैंने हौस खास कहीं नहीं देखा था. मेरा बड़ा सपना था कि मैं DSLR से हौस खास में फोटोज खिंचाऊँ. तो ये अपने फ्रेंड का DSLR लेके आया था एंड ही क्लिक फोटोज मेरे लिए. तब भी तो वो मैक्रोनी तब लाया था ना मेरे लिए, एंड कीवी केक लाया था. उस टाइम मेरे को कीवी बड़ा पसंद था, तो कीवी केक लाया था. एंड ऐसे ही हम फिर मिलते गए. देन वी बिकेम वेरी 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 गुड फ्रेंड्स. तो या ऐसे हम मिले थे, नॉट एनीथिंग स्पेशल या कहीं से इसने मेरे को रीच आउट ऑफ द ब्लू किया, ऐसा नहीं था. बहुत कैजुअली मिले थे. एंड हाउ लॉन्ग डू वी नो ईच अदर? 2013 या 2012 में मिले थे हम. 10 साल तो हो गए हैं. फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग ट्रिप काफी होती है. हाँ, हमारी अभी लेह लद्दाख में बहुत फाइट हुई थी. यू गाइज डिडंट नो बिकॉज दैट डिडंट मेक द कट. एंड हमारी मुंबई में जब हम गणेश चतुर्थी के टाइम गए थे तब बहुत लड़ाई हुई थी IKEA जाते टाइम. ये दो मुझे रिसेंट याद है जब बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी कि वी weren't even talking to each other. तो या ये
क्या हुआ, तेरा मुंह बन गया यार, ट्रॉमा में चला गया ये बंदा के, मेरे को बहुत मारा इसने। नहीं, यू डू इट इज जस्ट दैट कि जब दो बंदे हो, दो ही बंदे जा रहे हो और जब कलेश हो जाए, Yeah. सो पूरा का किस पूरा तरफ मूड, देखे? हाँ तो कहाँ देखे, किससे बात करें। या सो ये हुआ था। एंड अभी हम कहाँ क्या है, ये जो छोटी मुंबई वाली ट्रिप थी वहाँ कोई ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हुई, वी वर फाइन विद ईच अदर। Yeah. वन थिंग यू लाइक, टॉलरेट एंड हेट अबाउट ईच अदर, ये करण कॉफी विद करण वाला क्वेश्चन है। यू ऑलवेज ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, लाइक बुरे से बुरा कुछ हो जाएगा, तेरा मूड भी खराब होगा, बट देन यू विल बी लाइक चल ठीक है, वो वाला तेरा एटीट्यूड, यू आर नॉट लाइक तू बड़ी देर तक सल्क करेगा, यू विल सल्क बट यू विल बी लाइक व्हाट कैन वी डू नाउ, वो वाला एटीट्यूड है जो मेरे में नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही दिल पे चीजें लेके बैठ जाती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, जो तू लेट आता है वो मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से टॉलरेट करने का। एंड वन थिंग आई हेट अबाउट यू, आई डोंट वांट टू बी वो टिपिकल, हेट इज सच अ हैवी वर्ड। सूर्य देवता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं बोलने के लिए कि तू हिम्मत रख लड़की, कुछ नहीं होगा तुझे। इट इज दैट ही कैन स्लीप एट एनी मोमेंट, एनी गिवन टाइम, लाइक हिज स्लीप साइकिल इज सो अमेजिंग एंड आई एनवी दैट कि मैं ऐसे नैप्स नहीं ले सकती हूँ। एंड मतलब ये बंदा अगर बेड पे बैठा है तो 2 मिनट बाद आपको लेटा हुआ खराटे बिल्कुल अलग ही जोन में मिलेगा। एंड देन इसको उठाना इतना मुश्किल है, इसको नींद से वापस इस दुनिया पे धरती पे वापस लाना इतना मुश्किल है। One thing which I like about her is how she does her job, her mindset and her go-getter attitude. I am a little laid back in that sense. And how she is very particular about things. This is something I like as well as I tolerate. अच्छा, सेम चीज। हाँ मतलब कि अच्छी भी लगती है ये चीज, बट समटाइम्स इट्स जस्ट टू मच ऑन, टू मच प्रेशर समटाइम्स ऑन हर सेल्फ की कोई चीज नहीं हो रही है, अपने आप को फालतू में पनिश करना है। एंड वन थिंग विच आई हेट अबाउट हर इज हर टेम्पर इशूज। शी कैन लूज I can lose it. या शी कैन लूज इट एट एनी मोमेंट। तो वो चीज मेरे को होती है, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन टेक टेम्पर। मेरे को एक लेवल पे रह के बात करने में ज्यादा बढ़िया लगता है। What was the most fun date you ever had? मेरे अकॉर्डिंगली विल बी इनिशियल टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गो टू अपना पहाड़गंज और सीपी वाली साइड पे। हाँ, वो रूफटॉप कैफे हाँ, मस्त होता था यार, क्योंकि हम वहाँ पर बेलों की तरह बैठे रहते थे, चिल करते थे। इवन सीपी में जब हम इंडियन कॉफी हाउस जाया करते थे ऊपर, वो भी अच्छा टाइम था ना। एनी प्लेस विच हैज ओपन रूफटॉप, हाँ। स्पेसिफिकली दिल्ली की सर्दियों के टाइम पे, दैट इज कोई भी हम जब भी डेट्स पे गए हों, दैट इज अ गुड टाइम। मुझे तो यार जो फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ लेके गया था ना आइस स्केटिंग कराने, हाँ, वो मुझे अच्छा लगा था। उस टाइम ये कूल डूड बन के मुझे सब आता है, मेरे को पकड़ के सारा स्केटिंग करा रहा था एंड हम फोटो वगैरह खींच रहे थे, सेल्फीज खींच रहे थे। इट वाज अ गुड टाइम। बहुत ये बिल्कुल ही इनिशियल बोल दिया जब फर्स्ट बार हम गए। फर्स्ट डेट मेरे अकॉर्डिंगली मेरे माइंड में वो डेट नहीं थी। हु इज अ बेटर ट्रिप प्लानर बिटवीन यू टू, लाइक हु मेक्स द बुकिंग्स एक्सेट्रा? अदिति। आई एम थोड़ा जोर से बोलिए ताकि पीछे वालों तक आवाज पहुंचे। Aditi is a planner. She can plan anything. When it comes to me, I am a doer. You ask me that let's go here, and if I have like, time, let's go. if I have time, I'll say let's go. वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम रास्ते में या जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब हम फिगर आउट कर लेंगे। इसके प्लान से इधर उधर करना थोड़ी सी मैं वैसे नहीं। हाँ, वो जैसे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो कहता कि अर्जुन के प्लान से खिलवाड़ करना मौत को बुलावा देने के बराबर है। बिल्कुल, आई फील लाइक वो लाइनें मेरे लिए लिखी गई थी एंड ईशान कैन वाउच फॉर दैट। द मेंटल हेल्थ थिंग इन अ रिलेशनशिप प्लीज, डीलिंग विद पार्टनर विद इश्यूज, लाइक व्हाट इज योर स्टैंड एंड व्हाट इज योर आउटलुक या फिर एटीट्यूड ऑन के अगर आपके पार्टनर को मेंटल हेल्थ इश्यूज, लाइक यू आर वेरी वेल अवेयर के मेरे को एंजाइटी हो जाती है या फिर मैं बहुत जल्दी डाउन फील करने लगती है, थिंग्स इफेक्ट मी, आई एम वेरी सेंसिटिव बाय नेचर, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल decide that you want to be with that partner or not. And True. if you decide to be with that partner, then just make sure that you make her or him comfortable, that आप उनका एक environment ऐसा बनो
कि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. I totally agree with your first point जिसमें you were like कि first of all decide because being with a person जिसको issues हो काफी सारे it's difficult and first of all you need to look out for yourself कि if you are meant for this or not या if you are strong enough to be that supportive partner or not. अगर वो चीज आपकी mental health को खराब कर रही है then it's not worth it. थोड़ी बहुत हो जाए वो सबकी होती है बट अगर बिल्कुल ही आप जी नहीं पा रहे, आपको ऐसे बंधा हुआ बहुत बोझिल सा फील हो रहा है, यू कांट ब्लेम दैट पर्सन कि भाई तेरे वजह से ऐसा हुआ है बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू स्टे विद दैट पर्सन. सो या देन अगर आप लेते हो देन टेक इट हेड ऑन. यू आर नॉट देयर थेरेपिस्ट. आपको हर चीज उनकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको यू जस्ट हैव टू बी देयर आई गेस एंड अलाउ देम. अगर वो सैड है, अगर उनको एंग्जाइटी या कुछ भी हो रहा है, जस्ट अलाउ देम टू हैव देयर मोमेंट. जस्ट डोंट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज या कि ओ कब तक ठीक होगा ये या कितना टाइम और मेरे को ये करना पड़ेगा. लाइक यू कांट बी दैट इम्पेशेंट पर्सन when you decide कि I want to be with this person. Be patient. Okay. What garment and color does Ishan likes the most on you? And same question for you. Sending so much love. Thank you. Love you. Mishra Samiksha. You put a thought in dressing up. And मेरे को बस तू तब नहीं अच्छी लगती जब तू घर के मैं कि when you तेरे को कहीं जाना ना और कुछ ना और हम नॉर्मली जब मिल रहे हो तो you will always find her in her pajama. और वही पजामा मतलब कि आप But that's a normal girl thing. I feel comfortable to be my ugliest in front of you. तो कोई कलर, कोई गारमेंट, कोई प्रेफरेंस नहीं है तेरी? नहीं, I prefer you when you wear Indian as well as when you wear your कभी-कभी जब तू क्या कहते हैं कट स्लीव्स एंड ऐसे वाले पहनते हैं. admire that thing कि हाँ because I don't know this कि कट स्लीव पसंद है मेरे पे. In terms of because you are getting out of your comfort zone and that is something which I like. मुझे ईशान को बटन शर्ट्स में देखना बहुत पसंद है, लाइक कॉलर्ड शर्ट्स. ये ज्यादातर टी शर्ट्स पहनता है नॉर्मल, या फिर जब ये इंडियन पहनता है, लाइक कभी ये शादी में जाता है तो मेरे को सेल्फी भेजेगा जब इसने प्रॉपर ऐसे कुर्ता टाइप का पहना होता है. मुझे बहुत पसंद है लड़के कुर्तों में. What does Ishan think about your past relationship? First thing, वो past relationship भी काफी पास हो चुका है. I don't think कि जब हम friends भी थे शुरू में तो I dated anyone. Like I was not in a serious relation. I went on one date which I told you about. I'm not that sort of person जिसको past relationship से इतना issue हो till the time that person जिसके साथ आप हो वो खुद उससे डील कर चुका हो और निकल चुका हो. Alright you guys. काफी लंबी ड्राइव कर लिया हमने दिल्ली के अंदर एंड काफी बार हमारा कैमरा ओवर हीट हो गया बिकॉज धूप आज इतनी पड़ रही थी. ओवर हीट होके बंद हो गया था बट वी डिड इट फाइनली एंड आई होप कि आप लोगों को हमारे रॉ रियल ऑनेस्ट आंसर्स अच्छे लगे हो. वी डिडंट ट्राई टू मेक इट फनी बाय एनी चांस एंड जो भी मन का था हमने बोल दिया. नॉट केयरिंग अबाउट अगर हम दोनों एक दूसरे से ऑफेंड भी हो जाए इन द प्रोसेस. We were serious, you know? We were serious. So I guess that is it for today's video you guys. अगर आपको अदिति और ईशान की ये ड्राइव वाली वीडियोस और पसंद हो, वी वुड लव टू मेक इट इनटू अ सीरीज एंड डिस्कस अदर टॉपिक्स बिकॉज मुझे तो बहुत मजा आया. डिड यू हैव फन? इट वाज मोर चिल सॉर्ट ऑफ अ सेटअप एंड हम थोड़ा बेटर गियर के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे विद अ GoPro और समथिंग लाइक दैट. इट वाज सो मच फन. सो लेट मी नो नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना चाहिए. अगर आपको ये सीरीज हमारे साथ कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, जस्ट साउंड ऑफ बिलो. सब्सक्राइब. आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह 11 बजे एंड आई ऑल्सो अपलोड रेगुलर शॉर्ट्स सुबह 11 बजे. कंटेंट की कमी नहीं होगी. कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं होगी यहाँ पे एंड वी हैव स्पेशल गेस्ट लाइक हिम ऑल्सो समटाइम्स ऑन द चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द वे @thatquirkymiss. जो लोग मेरी ट्रिप से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न थे उनको सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी. एंड या आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. वी विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय. वाओ मेरा हाथ अटक गया.